सेशन आ गया जी आपका सर। रिकॉर्डिंग पे। हाँ, अब स्टार्ट हो जाइए सर, धड़ाधड़ एकदम वायु की गति से स्टार्ट हुई है। बताएं साहब। सर जैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई अगर ट्रेड लिए है या किसी कोई स्टॉक है उसमें अगर प्रॉफिट में जा रहा है सर, उसको हम जल्दी कट कर लेते हैं लालच में कि मतलब ये जो इसमें दिखा रहा हरा ये कहीं लाल में ना बदल जाए। और जो लॉस चल रहा है सर उसको पूरा स्टॉप लॉस तक या तो फिर उससे भी ज्यादा तक मतलब होल्ड कर लेते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे? आप कोई स्टॉक का बता दीजिए जिसमें आपके साथ ऐसा और हुआ कई है तो मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के साथ। जैसे सर आज पावर ग्रिड में आज ही का सर हुआ था। चलिए पावर ग्रिड लगा देते हैं। पावर ग्रिड, ये रहा सर पावर ग्रिड। बताइए कहाँ पावर घुसे ग्रिड कहाँ निकले, बताओ सर। अभी कि- निकले नहीं सर, अभी होल्ड पे ही किए हुए हैं। ये इसका स्टोरेज लिए हुए हैं सर। ये सुबह में खुला था तो 259 पे था। हाँ मतलब खुला तो वहाँ पे स्टोरेज का लगभग दिखा रहा था आपका लगभग 5,000 के करीब दिखा रहा था प्रॉफिट। हाँ 275 लिए सर पावर ग्रिड 275 जुलाई का। हाँ, एक मिनट मैं सेंसिबल खोल लेता हूँ, एक एक मिनट। रुपये थोड़ा सा मुझे भी गेज करने में आसानी हो जी जाएगी, है ना। एक मिनट सर, मैं सेंसिबल खोल लेता हूँ तो जी बता सर। दूंगा ना कि ऑप्शन में कितना एवरेज परसेंटाइल क्या बन रही है, सारी कैलकुलेशन में करके आपको बता दूंगा ना सर। बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग उसको तो कैलकुलेट नहीं करते थे, नहीं आप लोग उसी 10% 8% वाले उस पर चल लो, दैट इज ओके। बट जब आपने लिया है तो एक बार मेरे को भी देख लें दो ना कि आपने सही लिया है ऑप्शन या गलत लिया है ऑप्शन। या अल्लाह। ट्रेड स्ट्रेटजी बिल्डर पावर ग्रिड का था ना सर। जी सर। टी ओ डब्ल्यू ई आर, पावर ग्रिड। 275 लिए हो क्या सर आप? 275 जी सर जुलाई का। नहीं, बढ़िया ऑप्शन लियो आप, बढ़िया ऑप्शन लियो। आगे बताइए अब आपको, आपकी इसमें क्या दिक्कत परेशानी है? जैसे सर आज ये जैसे खुला था तो उसमें हमको लगता है 330 तक गया था ये। 330 या हाँ 350 तक गया था। हाँ तो उसमें मेरा मन अंदर से मतलब ये अजीब टाइप का हो रहा था कि इसको ही कट कर दे कट कर दे कट कर दे। तो हाँ। लेकिन तब भी हम सिस्टम वगैरह बंद करके छोड़ दिए, हमने कट नहीं करेंगे, इसको तो भी होल्ड सिस्टम, करेंगे कि जुलाई भी तो काहे बहुत सिस्टम लंबा छोड़ दिए समय है भैया, सर। सिस्टम काहे छोड़ दिए? नहीं सर पिछला बार जैसे एयरटेल में क्या हुआ था कि गया और हम कट कर दिए सर, अब देख रहे हैं एयरटेल भागते जा रहा है सर। अच्छा बताइए बताइए, मुझे सुनने में मजा आ रहा है, बताइए। हाँ तो यही हुआ था, एक्टिव एक्टिव पे भी यही हुआ था। याद है आपको एक्टिव वाला ट्रेड? हम लोग पहले निकल गए थे। और एक्सिस में मैं लास्ट डे तक बैठा था। तो वही सर हम सिस्टम को बंद करके छोड़ सोचिए, दिए। अब आप जस्ट इतना सोच लीजिए कि मेरे पास 45 लॉट थे और एक लॉट का प्रॉफिट 40,000 था, सोचिए। सोच लीजिए, मैं कह रहा हूं आप वही एक सर। ही लॉट से बैठे होते तो 4,750 रुपए लगा के आपको उसमें 40,000 रुपए मिलने थे सर। गलत बोल रहा हूं बताइए। नहीं सर सही बता रहा हूँ। 3,000 में खुश हो गए हम लोग। कोई बात नहीं, ये होता रहता है, शुरुआती दिन है। उसमें क्या कर सकते हैं सर। अच्छी बात तो ये है कि आप लोग ग्रीन में निकले, मेरे लिए अचीवमेंट क्या हो जाता है कि आप लोग ग्रीन में निकलते हो, वो ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहता है कि चलो यार लास्ट में तो नहीं निकले, नहीं तो गरियाने वाले लोग बहुत हैं, है ना। तो देखिए होता क्या है सर, मैंने आप लोगों को एक विधि बताई है, 1 घंटे के चार्ट पे आप राइड कर रहे थे जीनियस जी। जी सर। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है, कभी भी कोई कैंडल अगर बोलिंजर बैंड के बाहर खुल रही है तो ये बीबी ट्रैप जी वाली सिचुएशन है ना, है ना। जी तो ये जी कैंडल तो सर खुलते ही आपको ऑटोमेटिकली बता देती है कि मैं अंदर आऊंगा, है ना। अंदर आऊंगा, जी कहीं पर मैं एवरेज करूंगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा। ये 5 की मूविंग एवरेज है ना। जी अब आप देखिए आया ये इसी पे एवरेज जी सर। किया है और ये ऊपर चला गया, गया ना।
आप इसमें होल्ड किए हुए हो? जी सर, अभी होल्ड है सर। कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? अभी शायद 1000 या 1100 का दिखा रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। अब मैं आपको इसका टारगेट फारगेट सब बता दे रहा हूँ, कोई चिंता वाली बात इसमें लेकिन कोई। सर जैसे सुबह में देखे थे 4900 या मैंने 5000 करीब था, अभी शाम में 1000, तो अंदर में रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है सर कि काश कट कर लिए होते, या पिछला बार जैसे कट किए तो उसमें देखिए और वो भाग गया, सबको होता है सर, क्यों वो कट सबको किए, होता है, वो ये मुझे चीज भी को कभी कभी कैसे होता हैंडल है। करेंगे? वो मुझे भी कभी कभी होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप कोशिश कीजिए कि आप अगर इस टाइप के ट्रेड में हैं तो आप तो चार्ट पहले लगा के बैठ जाते हो 9:15 के पहले ही, है ना? जी 9:15 के सर। पहले ही आप चार्ट लगा के बैठ जाते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैंडल अगर बोलिंजर बैंड के बाहर बन रही है तो बुक करने की कोशिश कीजिए हमेशा, क्योंकि फिर आप नीचे आएगा ना तो एवरेज करेगा वो कहीं अपने आप को, है ना साहब? उस एवरेज से आप पकड़ लो फटाक से। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके कभी भी सर। जब आपका बीबी ट्रैप करे, बीबी ट्रैप, ये बीबी ट्रैप वाली पोजीशन है ना सर? ये जो है ये बीबी ट्रैप पोजीशन है। अगर कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बन रही है, बीबी ट्रैप की पोजीशन है। मैं बोलिंजर बैंड पे एक दिन मैं आप लोगों की क्लास लूंगा कि उसको समझना ज्यादा जरूरी है बोलिंजर बैंड को। तो ये जो सिचुएशन बनती है सर बीबी ट्रैप की, यही होती है कि देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया, आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा। मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। ये 20/2 है, ये 20/2 है, और ये जो 20 की मूविंग है ये इसका एपी है, एवरेज परसेंटाइल। एवरेज परसेंटाइल, जब हम एवरेज का भी एवरेज निकाल देते हैं ना, जब हम किसी एवरेज का स्क्वायर रूट कर देते हैं तो एवरेज परसेंटाइल हो जाता है। ये होता है स्क्वायर रूट। और यहाँ पे आप लोगों ने अगर जिसने गणित पढ़ी होगी वो जानता होगा, ये होता है स्क्वायर रूट। इसका जो भी एवरेज आएगा, मान लीजिए 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 50 आ रहा है, जो भी एवरेज आएगा, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना सर, तो ये बनता है। जी सर। तो ये बनता है स्क्वायर रूट। शायद आपने ये वाला साइन देखा, स्क्वायर रूट ये वाला होता है जी स्क्वायर सर। लाइन। तो स्टॉक मार्केट जो है सर वो टोटल का टोटल मैथमेटिक्स है, कोई सट्टा नहीं है, कोई जुआ नहीं है, टोटल मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स नहीं आती तो ये आपको मैथमेटिक्स सिखा देगा, सिखा देगा ये आपको जी मैथमेटिक्स। और अगर सीख नहीं पाओगे तो फिर ये आपको टिकने नहीं देगा मार्केट में, इतना परेशान कर देगा ना, नींद भी चली जाएगी, चैन भी चला जाएगा, आराम चला जाएगा, जिंदगी से सब कुछ चला जाएगा। सोना चाहोगे नींद नहीं आएगी, खाना चाहोगे भूख नहीं लगेगी, पीना चाहोगे प्यास नहीं लगेगी। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है सर। तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा था, बहुत ही टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ और बड़ा ही सिंपल सा टर्म है, बहुत ही सिंपल टर्म है। आप देखो मैं आपको इसी में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 1 घंटे के चार्ट पे। अगर कहीं बोलिंजर बैंड ब्लास्ट, सॉरी, बोलिंजर बैंड आपका ट्रैप किया होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं कहीं ना कहीं तो ट्रैप किया होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रैप किया, देखिए बाहर हो गया ना, ये देखो आप, देखिए बाहर बना, जी सर। अंदर लेके आया, जी अंदर लेके आया, 50 पे एवरेज किया तब ऊपर गया है, गया है ना? जी सर, 50-20 दोनों सर। हाँ 50 और 20 दोनों पे। देखिए ये भी एक तरीके से ट्रैप है, क्योंकि बाहर खुला है, अंदर आया है, फिर अंदर आके एवरेज किया है, फिर ऊपर गया। अब देखिए अगले दिन भी ट्रैप कर दिया। हालांकि 100% ट्रैप नहीं है ये जो है, 100% ट्रैप नहीं, लेकिन ट्रैप ही है क्योंकि प्राइस आपने मीडियन एवरेज के बाहर चला गया। कोई भी प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड कर ही नहीं सकता सर, चाहे वो नीचे खुला हो चाहे ऊपर खुला हो। नीचे में भी कहीं ना कहीं ट्रैप किया होगा, आपको दिख जाएगा। पता, ये सब बातें सर छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कोर्स में नहीं मिलेंगी, आपको कोचिंग में मिलेंगी। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए बाहर खुली ना कैंडल, बाहर कैंडल हो गई, जैसे कैंडल ये बाहर हुई देखिए ट्रैप करके नीचे ले आई, है ना साहब? या तो ये अंदर आएगी तब अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी, या तो ट्रैप करेगी तो नीचे आ जाएगी ये। और खासकर पहली कैंडल में ज्यादा दम होता है ना? देखिए बोलिंजर बैंड के बाहर ट्रैप हुआ, नीचे आई, बोलिंजर बैंड के अंदर आई, एवरेज करके वहीं पर सिमट गई, 20 को क्रॉस नहीं किया, है ना साहब? जी सर। ऐसे आपको हर स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। खासकर जो लोग इंट्राडे करते हो 15 मिनट और 30 मिनट की कैंडल पे ज्यादा ध्यान दें। इस टाइप की अगर कहीं कैंडल बन रही है उस पर ज्यादा ध्यान दें। मतलब ये सिचुएशन बहुत कम बनती है, लेकिन जो बनती है ना, तो अब ऐसी कोई कैंडल बन गई जो बोलिंजर बैंड को पूरा कवरेज दे रही है ना?
तो यहाँ पर भी सावधान हो जाइए, तुरंत सावधान होइए, जो बोलिंजर बैंड को पूरा कवरेज दे रही है। अक्सर ऐसी कैंडल में मार्केट इसी कैंडल के बीच में साइडवेज हो जाता है। जैसे ये कैंडल खुली है आपकी, ये कैंडल खुली, मार्केट इसी के बीच में साइडवेज रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस। किसने प्रदीप दुनिया साहब हाथ उठाए हैं, बताएं साहब क्या क्वेश्चन है आपका। नहीं सर, गलती से लग गया था। अरे गलती से मिस्टेक हो गया हाँ। तो। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए ना। हाँ सर, मेरा भी वो जो पहले भाई साहब ने बोला ना, ऐसा ही आज मेरे साथ भी एक हुआ। राइड नहीं कर पाए आज ऐसा। मेरा नहीं, राइड सही बात है सर, राइड नहीं कर पाया। थोड़ा सा देखिए, मतलब 40 पॉइंट लेके मैं बाहर निकल गया, लेकिन वो फिर ऊपर तक गया। मेरा बैंक निफ्टी में था आज 11:30 पे, 15 मिनट पे 11:30 की कैंडल पे। एक मिनट सर, मैं बैंक निफ्टी खोल देता हूँ। सर इसको डे फ्रेम में देखिए सर, पुलिस दिखा रहा है अभी भी पावर ग्रिड। हाँ देखिए सर, कौन सा आपका एक क्वेश्चन था। सर बैंक निफ्टी में था सर आज मेरा ट्रेड। नहीं नहीं, आपका क्या नाम है। किरणदीप जी। किरणदीप जी। सर मैंने 11:30 पे एंट्री की थी। आप पहले आप मेरे को ये बताओ किरणदीप जी, आप मेरे साथ कितने दिन से जुड़े हुए हो। सर 1 से 1.5 महीना हो गया सर। इसका मतलब आपने भी, मेरे को फॉलो करो मत करो आप, वो मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता। जी देखिए, जी। आप पर्सन स्पेसिफिक ना बनो कि ये भाई साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये भाई साहब बहुत बेकार पढ़ाते हैं, ये भाई साहब का टिप्स बड़ा अच्छा है। पर्सन, डोंट बी पर्सन स्पेसिफिक पर्सन, ओके। ऑलवेज जी बी अ प्रोसेस स्पेसिफिक, जी। ऑलवेज स्टिक ऑन प्रोसेस स्पेसिफिक। अब आप देखो सर, आपने इसमें कहीं पर भी एंट्री किया, इस पूरे ट्रेंड में आपने कहीं पर भी एंट्री किया, क्या 5 की मूविंग एवरेज ने आपको बोला कहीं निकल जाओ। नहीं 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 सर, मेरे गलती क्या हो गया, मैं ना उसमें बैंक निफ्टी में ना ऊपर 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस आ रहा था, मैं उसको देख के निकल गया। उस पे वो क्यों पाइवोट ने आपके कान में बोला क्या कि निकलना है, निकल जाओ किरण जी। मेरे से यही गलती हो गया। मैं यही सोच रहा था कि इसको कैसे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं इससे, क्योंकि जो मेरे को दिख भी रहा था नीचे हिलेगा मिलेगा, मेरे को पूरा स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं पाया बस। सर मैं आप लोगों का हिलेगा मिलेगा यूज करना छुड़वा दूंगा कुछ दिनों में, सही मैं बोल रहा हूँ। जी मैं आप लोगों का हिलेगा मिलेगा यूज करना मैं छुड़वाने वाला हूँ, जल्दी छुड़वाऊंगा, आने वाले हफ्ते भर के अंदर। मैं कुछ ऐसी जी चीजों पे काम कर रहा हूँ कि आपका हिलेगा मिलेगा छूट जाएगा। जी सर, बहुत कंफ्यूजन रहता है सर, इधर हिलेगा मिलेगा सर, उधर फिर प्राइवेट फंड सर, उधर बिग एवरेज, और फिर उधर आपका फ्लूटेड, सबको अगर कंबाइन करते हैं कुछ उसमें सेल कुछ बाय दिखा रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं सर। कहाँ कंफ्यूजन हो रही है सर। मैं केवल, अब देखिए, अब आप इसी पर देखो, इस पे लगा लो, अगर आप बोलिंजर बैंड हिलेगा मिलेगा को छोड़ के अगर आप इस पे लगा लो बोलिंजर बैंड, है ना, इंडिकेटर्स पे जाओ, बोलिंजर बैंड लगा लो। वैसे मेरा तारनहार हिलेगा मिलेगा ही बना है सर। हिलेगा मिलेगा में भी 20 की मूविंग एवरेज है, इसमें भी 20 की मूविंग एवरेज है। आप बोलेंगे, मैं 2 चार्ट इसलिए मैं लगा के रखता हूँ क्योंकि देखिए भैया, हम फ्री वाली चीजों को यूज करने में हम ज्यादा विश्वास रखते हैं, है ना। हम पेड वेड चीजों का हम ज्यादा विश्वास नहीं रखते, है ना। तो हमको जिस टाइम जो लगाना होता है हम लगा के देख लेते हैं, है ना। अब बोलिंजर बैंड देखने के लिए अक्सर आप लोग देखते होगे कि मैं ट्रेडिंग व्यू का भी चार्ट देखता हूँ और जीरोधा का भी चार्ट देखता हूँ, है ना। तो उसके देखने के पीछे यही होता है, ट्रेडिंग व्यू का मैं फ्लूइड ट्रेड का मैं मार्किंग देखता हूँ कि फ्लूइड ट्रेड कहाँ पे मार्क कर रहा है। क्योंकि फ्लूइड ट्रेड आप लोग मानो चाहे ना मानो, मैंने आप लोगों को फ्री में इतना अच्छा इंडिकेटर दिया, आप किसी भी स्टॉक में लगा लो, यहाँ पर आके इसको रिएक्शन देना ही देना है। ब्लाइंड ट्रेड देता है सर, ये ब्लाइंड ट्रेड देता है। लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आप फ्लूइड ट्रेड को रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दो ना, आप अगले महीने आके बोलोगे सर मैं 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में हूँ, अगले महीने आके बोलोगे। बात ये है ना सर। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, अभी इसमें 455 या 56 लोग थे, है ना।
अब इसमें 453 लोग हैं, तो दो दो चार लोग जो गए हैं वो क्यों गए हैं? वो अभी कल नए आए थे, मेरे पास सारी अपडेट आती है ना सर। वो दो चार जो आए थे वो क्यों आए थे? वो टिप्स लेने आए थे। आज मैंने कोई ट्रेड दिया ही नहीं, है ना। जी जी तो सही। टिप्स उनको मिली नहीं तो वो चले गए। तो जंपिंग बेबी और जंपिंग मंकी बनने के साथ यही होता है कि जिंदगी में भी जंपिंग जंपिंग हो जाता है ना। जी जी झुंझुन वाला बनने की जगह पे झुंझुना हाथ में आ जाता है, और वो झुंझुना ऐसा पकड़ाता है मार्केट हाथ में कि जिंदगी भर बचता रहता है जब तक आदमी निकल नहीं लेता है। सर ज्ञान की इज्जत कीजिए, मेरे को 100 गाली दीजिए, ज्ञान की इज्जत कीजिए सर। मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्ञान की इज्जत कीजिए, ज्ञान को पकड़िए, ज्ञान जहां मिल रहा है उसको पकड़िए। उस आदमी, मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा बताता हूं, मेरे को जितना आता है उतना मैं बता देता हूं, क्लियरली बता देता हूं। बट अगर आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, मेरे यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई कि जो लोगों के पेड कोर्स में नहीं है सर। मैंने ऐसी ऐसी चीजें दे के रखी हैं जो लोगों के पेड कोर्स में नहीं आती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अब ट्रेडिंग व्यू पे देखिए, आपको सबसे पहले तो अपनी आंखें ट्रेंड करनी है। इट्स ऑल अबाउट ट्रेंडिंग योर आईज विथ चार्ट। अब एक दिन में मैं 150 200 मेरे पास जानते हैं इस टाइम नियर अबाउट 37 स्टोन एज चल रहे हैं, 37 स्टोन एज चल रहे हैं सर मेरे पास। मैंने तो आप लोगों को एक दो दिया है, 37 स्टोन एज चल रहे हैं मेरे पास। 37 स्टोन एज मतलब 37 स्टॉक हो गया ना, लगभग 40 स्टॉक हो गए, यही हुए। हाँ बोलिएगा, 40 स्टॉक हो गए। जी सर। 40 स्टॉक मतलब 40 स्टॉक का चार्ट मैं एक बार देख रहा हूं। यहां पर ऐसे खुले रहते हैं 40 स्टॉक, ऐसे 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 करके 40 स्टॉक खुले रहते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कैसे खुलता है। ए ऐसे खुला रहता है सर, ऐसे खुला रहता है। अब मैं बोल दूं आपसे कि इसमें बजाज ऑटो वाले पे जरा क्लिक कर दो, तो आप एक एक क्लिक करोगे ना सर कि बजाज ऑटो वाला कौन सा है, यही क्लिक करोगे ना। जी मेरे को पता है ये वाला बजाज ऑटो है, मेरे को पता है ये वाला औरो फार्मा है, मेरे को पता है ये वाला पीएल का ट्रेड है ना साहब। मेरे को पता है निफ्टी 50 का 1 घंटे का चार्ट है, मेरे को पता है निफ्टी 50 का 30 मिनट का चार्ट है, मेरे को पता है ये वाला सेंसिबल है। ऐसे जीरोधा वाला सारा खुला रहता है, ऐसे तो खुलेगा ना सर। ऐसे जीरोधा वाला बस साइन बनता है जब इतने सारे टैब खुल जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा खुला है, कौन सा बंद है, कौन सा कहां पे स्टॉक है। गलत बोल रहा हूं बताइए। नहीं सर। अब सोचिए मैं 40 एक साथ देख रहा हूं, आपको केवल एक देखना है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं देख पा रहे हो या नहीं देख पाओगे, प्रैक्टिस है ना सर, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मेरे को पता है कहां किसका स्टॉप लॉस है। आज देखिए मैं एक टेलीग्राम में मैं आप लोगों को एक मैसेज करता हूं, देखिएगा अभी आप उस मैसेज को। मेरे पास ये मैसेज आया, मेरे ग्रुप में एक मैडम है, उनका मैसेज आया कि सर इस वाले स्टॉक का कि एक मिनट कहाँ गया, हाँ टेलीग्राम ग्रुप। इनका मैसेज आया मेरे पास 5:14 पे, और उस टाइम मैं बाइक चला रहा था। तो बाइक चलाते वक्त मैं जिस रेड लाइट पे रुका हूं, मैंने मोबाइल उठा के देखा है कि उस टून से हुआ है मैसेज, और मैंने उस पर लिखा है 5:39 पे कि वीकली चार्ट पे एसएल 3454 और डेली चार्ट पे 3526 लिखा है मैंने वहां पे। मैं इतना एक्टिव रहता हूं सर। अब देखिए सारे चार्ट खुल गए, सारे स्टॉक के चार्ट खुल गए, आपको पता ही नहीं इसमें कौन सा है, मेरे को पता है इसमें कौन कौन सा है। देखिए ऐसे 40-50 स्टॉक मेरे पास खुले रहते हैं, आप एक ही स्टॉक देखने में कंफ्यूज हो जा रहे हो। पानी दे दीजिए। हाँ आप एक ही स्टॉक देख के कंफ्यूज हो रहे हो सर। मैं आपको कहां कहां से निकाल निकाल के दे रहा हूं तो मैं ही जानता हूं ना सर। मैंने आपको स्कैनर दे के रखा है, मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीजें देख के रखी, फिर भी
कम से कम आप लोग तो मुझे दो सर, इसीलिए डिस्कशन ग्रुप बना रखा है सर, लिटरली बता रहा हूँ, इसीलिए डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, इसीलिए। लेकिन मेरे को मेरे डिस्कशन ग्रुप का कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग खोज के ले आके दो मेरे को स्टॉक। आप मेरे फ्री मेंबर हो, मेरे पेड मेंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर आपको स्टॉक ले आ दिए, ये जीनियस वाले भाई साहब को स्टॉक, सर इसको देख लो, इसमें क्या बाई लग रहा है सर, आप देखो इसमें, अगर वो बाई पर आ गया तो मैं सबको दे दूंगा। बताइए गलत बोल रहा हूं? नहीं सर, सही सर, सबका कल्याण हो जाएगा। सही है। मैं तो कहता हूं आप लोग दो। ये डिस्कशन ग्रुप बनाने का क्या फायदा है सर? लोग उसमें आगे दुनिया भर की बकवास करते रहते हैं। मैं आप लोगों ने भी देखा, बहुत से लोग आके बकवास करते हैं। ये डिस्कशन ग्रुप बनाने का सर एक ही मकसद है कि कम से कम आप लोग मेरे से इसमें क्वेश्चन तो करो। आप लोग मेरे को भेजो कि सर इसमें देखो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें देखो सर ये कर सकते हैं, इसमें देखो। मैं ब्रह्मा थोड़े हूं सर, मैं भी आप ही लोगों में से बोन एंड ब्लड का बना हुआ आदमी हूं। आप ही लोगों में से एक हूं मैं, और आप लोग मेरे में से एक हो। आप लोग कुछ खोजते ही नहीं। मैं आपकी क्लासेस लेने के लिए उतावला हो रखा हूं। अरे मेरे को जिसके पैसे मिलने, मैं उनकी क्लासेस लूं कि मैं आपकी क्लासेस लूं? लेकिन ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। गलत बोल रहा हूं बताइए? नहीं सर। क्योंकि जिन लोगों को आधा अधूरा ज्ञान है, उनको पूरा ज्ञान दीजिए। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं निकल गया, किरणदीप साहब बोल रहे हैं निकल गया। मैंने ये पूछा ना कि कहां निकलने के लिए बोला इसने भैया, कहां निकलने के लिए बोला इसने? एक मिनट, निफ्टी बैंक NIFTY BANK, एक मिनट, कहां एक को बार निकलने के लिए बोला निफ्टी बैंक ने? बताओ सर मैं 11:30 पे मैंने किया था एंट्री, और जो ऊपर पाइवट है ना, वो मेरे दिमाग में वो घुस गया कि इधर से वापस हो सकता अरे है। पाइवट तो मेरे भी चार्ट पे है, यही पाइवट आपके भी चार्ट पे होगा। पता नहीं सर क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे लगातार दो रेड कैंडल बनी ना, इसलिए मेरे दिमाग में ये घुस गया सर कि अभी सब लोग मेरे से फोन करके पूछते हैं कि आप अपने कोर्स में क्या पढ़ाते हो। मैं सिंपल बोलता हूं, कुछ ना पढ़ाता मैं आम घास पढ़ाता हूं। मैं कोर्स नहीं करवाता हूं सर किसी को, मैं कोच करता हूं। कोर्स में आपको हिंदी पढ़ा दिया गया, मैथमेटिक्स पढ़ा दिया गया, साइंस पढ़ा दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और टेक्नामेट्री, ज्योमेट्री सब पढ़ा दी गई आपको। अब भैया आप जानो, आपका काम जाने, है ना? जी सही। मेरी जो फीस आनी थी वो फीस आ गई। एक होता है ये कोर्स, और एक होता है सर कोचिंग। कोचिंग में आपकी सब्जेक्टिव और प्रेडिकेटिव दोनों पढ़ाई होती है। आपने पढ़ा होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस, आपने शायद पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। सब्जेक्टिव और प्रेडिकेटिव दोनों पढ़ाई होती है। वो पढ़ाई क्या होती है? वो पढ़ाई आपकी साइड लोग, एक तो पढ़ाई आपकी हुई कोर्स की, जैसे RSI है, हिलेगा मिलेगा है, चलेगा फिरेगा है, दौड़ेगा कूदेगा है, खाएगा पिएगा है, मूविंग एवरेज है, ये सब आप पढ़ लिए। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है। आपको ये बताना है कि आपकी अपने आप से जो लड़ाई चल रही है, आप उस पर कंट्रोल कैसे पाओगे। आप मेरे से लड़ रहे हो सर, मेरे से लड़के क्या करोगे बताओ? चलो मैंने आज आपका 5,000 का लॉस करवा दिया, मेरे से लड़के क्या करोगे? बहुत होगा, चैनल छोड़ के जा चले आओगे और यूट्यूब पे आके गाली दे दोगे, यही करोगे ना? सही। बट क्या आप जीत गए? अपने आप से ये पूछो किरणदीप जी, क्या आप जीत गए? अपने आप से ये पूछो। जीनियस साहब, यहाँ जितने लोग पर्सन बैठे हैं, जी सकता ना, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप लोग अपने आप से पूछे कि आप मेरे को गाली देके, आप मेरे जैसे और भी 10 लोग जो पढ़ा रहे हैं उनको गाली देके, क्या आप जीत गए? आप तो वहीं के वहीं खड़े हो, और उसका धंधा पानी तो आगे चल रहा है। बताइए गलत बोल रहा हूं? नहीं सर, बिल्कुल सही है। आप ये पूछो कि क्या आप जीत गए? क्या आप मेरे को गाली देके कल 1 लाख प्रॉफिट बना लो, मैं तो कहता हूं अगले दिन मेरे को 10 गालियां और दो, भैया आपका 2 लाख बने। परसों मेरे को 10 गालियां और दो, भैया आपका 3 लाख बने। या जो भी गुरु लोग पढ़ाते हैं, जो भी शेयर मार्केट में अच्छे से जो लोग पढ़ाते हैं, मैं नहीं कहता कि सारे लोग खराब हैं, बहुत लोग अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मैं भी 3-4 लोगों को फॉलो करता हूं, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं जिन 3-4 लोगों को फॉलो करता हूं, उनको मैं आज से नहीं, मैं 2012-13 से फॉलो कर रहा हूं, और वही 3-4 लोग हैं बस। अगर आपका प्रॉफिट मेरे को गाली देने से बन रहा है तो 2 गाली भर के मैं तो सवेरे आ जाऊंगा, सिस्टम पे बैठ जाऊंगा, भैया सब लोग गाली दे लो,
कम से कम पैसे तो बन जाए तुम्हारे। बताओ कौन हंस रहा है भाई, कौन हंस रहा है? बताओ ना। हम थे गुरु जी। मतलब सोच रहे सर नया स्टडी हो गया सर, गाली दे के पैसा कमाओ। हाँ, अगर आपको लगता है, अगर किरणदीप जी को लगता है कि सौरभ श्रीवास्तव को गाली देने से आज उनका 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं तो उनसे एक डील कर लूंगा कि भैया उस 50,000 में से 10,000 मेरा, ठीक है? सर मैं वो प्रॉफिट लेना ही पसंद नहीं करूंगा। नहीं, मैं किरणदीप जी से मैं डील कर लूंगा, और आपके जैसे और भी लोगों से मैं डील कर लूंगा कि भैया आपके प्रॉफिट का 10% मेरा, मैं सवेरे आके वीडियो कॉल पर आऊंगा, मेरे को भर भर के गालियां दो। ये मैं साइकोलॉजिकल पार्ट आपको बता रहा हूं सर। ये मैं आपको आपके ब्रेन सेट का, मेरे ब्रेन सेट का साइकोलॉजिकल पार्ट बता रहा हूं। मानते हो कि नहीं बात इसको? सही है सर जी। सर यहाँ पे आपको खुद से किरणदीप जी को किरणदीप जी से लड़ना है, रोहिणी मैडम से नहीं लड़ना है, सोमदेव जी को सोमदेव जी से लड़ना है, जीनियस वाले भाई साहब से नहीं लड़ना है। सबकी लड़ाई अपने आप से है सर। अब किरणदीप जी उनसे जाके लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, सोमदेव जी से जाके लड़ रहे हैं, तो लड़ने दो। मैं किसी को क्यों नहीं कुछ बोलता, मैं सही बताऊं, उसके पीछे मेरा अपना स्वार्थ होता है। मैं किसी को क्यों नहीं कुछ बोलता, उससे मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है। और अगर मेरी साइकोलॉजी खराब हुई तो कल मैं आपको, परसों मैं आपको, या किसी दिन मैं आपकी क्लास में मैं आपको मैं अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाऊंगा। जो भी मुझे काखा गागा आता है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा सर। इसी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई मुझे कहते तो मैं हाथ जोड़ दूंगा। और भैया और भी कुछ हो मन में तो बोल दो। अगर किसी को कुछ कहने से कुछ मिलता है तो बोल लो भाई। ये टोटल और टोटल इट्स अ प्योर पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, प्योर पार्ट। शैलेश पांडे जी ने हाथ उठाया है, बताइए शैलेश जी क्या है? पंडित जी क्या है आपका क्वेश्चन? सर निफ्टी बैंक में भी आज बीबी ट्रैप बना था। हम्म, बीवी ट्रैप सर वो पावर ग्रिड सर 1 डे और वीकली में देख रहे सर तो बुलिश है। आपने बोला सर पावर ग्रिड में मैं होल्ड पे हूं, मैंने आपसे क्या कहा कि बहुत अच्छे। जी सर। सर आप लोग एक बात गांठ बांध लो, जब तक 15 मिनट पे 5 मिनट के नीचे कैंडल क्लोज नहीं, तब तक मैं मार्केट से निकलूंगा नहीं। और 5 की मूविंग एवरेज ने आपको कहीं पर भी निकलने का मौका नहीं दिया है। दिया है? नहीं दिया है। क्यों निकल गए? अब इसको 30 मिनट पे आ जाओ। नहीं लिए थे सर, ट्रेड नहीं लिए थे सर हम उसमें। कोई बात नहीं, मैं छूटे ही नहीं सर। मैं जस्ट आपको मैं एक बात, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यार निफ्टी में भी देख लीजिए, निफ्टी में भी आपको कहीं निकलने का मौका दिया, देख लीजिए सर 15 मिनट पे। हालांकि मैंने ट्रेड दिया नहीं था आज निफ्टी में, लेकिन देखिए कहीं पर भी निकलने के लिए बोलिए, बताइए कि किरणदीप जी निकल जाइए, कहीं पर भी निकलने के लिए नहीं बोले तो आप कौन होते हो निकलने वाले? हाँ, यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है मेरे मित्र। इस पार्ट पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है कि मैं क्या कहता हूं, या तो एवरेज जो है वो प्राइस के पास जाएगा, या जो प्राइस जो है वो एवरेज के पास आ जाएगा, है ना? इन दोनों में से कोई एक घटना होने दीजिए। अब देखिए प्राइस है, एवरेज के पास आया, किसी ना किसी एवरेज के पास आएगा सर, वो वहां से आप उसको पकड़िए। अब आप तो देख रहे हो यहाँ पे 5 पर सस्टेन कर गया, देख रहे हो ना? आप ले लो यहाँ पे ट्रेड, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो, या यहाँ 20 का स्टॉप लॉस। कितना जान लेके थोड़े ना जाएगा सर, जान लेके नहीं जाने का। आपने यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस हो रहा है यहाँ पे, आपने यहाँ कहीं ट्रेड ले लिया 19,894 पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया 19,5960 पे, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सर। अपने स्टॉप लॉस का वेट करो ना। आज मेरे ग्रुप में है एक मनोज जी हैं,
तो मनोज जी का आज एक ट्रेड था जो 17,700 का, मैंने आप लोगों को 18,700 का कोई ऑप्शन दिया था ना टेलीग्राम में, मैंने बोला था इसका एवरेज प्राइस 70 है और 70 पे आएगा तब मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, मैंने ये लिखा था ना। जी सर। तो नहीं आया, तो मनोज जी ने मेरे को फोन किया, कहे सर बैंक ने, सॉरी निफ्टी में ट्रेड ले ले। हम कहे कैसे लोगे ट्रेड, कहे सर अभी 88 का प्राइस चल रहा है, ले लेता हूँ। हम कहे एसएल क्या लोगे, कह सर ले लूंगा एसएल 70 का। हम कहे ना, एसएल आपका 62 है, अगर 62 का एसएल ले सकते हो तब निफ्टी में ऊपर जाओ, क्योंकि निफ्टी यहां तक आ सकता है, इसीलिए मैं 70 का वेट कर रहा हूं। एवरेज परसेंटाइल मेरा 70 का निकल रहा था, मैं 70 का वेट कर रहा था उस ऑप्शन में। वो आज आया नहीं 70 पे, मैंने नहीं लिया। मेरे प्राइस पे आओ, आप आलू लेने जाते हो, टमाटर लेने जाते हो, अपना भाव तय करते हो ना, तो इसमें भाव क्यों नहीं तय करते? दुकान पे जाते हो, 10 सामान लेते हो, तो ट्राई यही करते हो किसी तरीके से 5 रुपया छुड़वा लें, यही ट्राई करते हो ना आप लोग, करते हो कि नहीं करते हो? जी सर। तो इसमें क्यों नहीं ट्राई करते हो? इसको अपनी मनमानी क्यों करने देते हो भैया? 70 रुपए पे नहीं आया, मैंने ट्रेड नहीं लिया। 70 रुपए पे आया होता तो मैं ट्रेड लेता, क्योंकि 70 रुपए पर आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस ही 5 रुपए का बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर, बताओ? मनोज जी ने 62 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, छोड़िए, और प्रॉफिट में निकले। हाँ, थोड़ा सा उनके में स्लिपेज हो गया, प्रॉफिट में स्लिपेज लग गया। वो होता है कभी कभी, 10 बार 20 बार में एक बार होता है, प्रॉफिट में स्लिपेज लग गया, प्रॉफिट में ही निकले, लॉस में नहीं निकले, लेकिन स्लिपेज लग गया। स्लिपेज एक टेक्निकल टर्म होता है, जैसे बाइंग में स्लिपेज हो जाता है, वैसे सेलिंग में भी स्लिपेज होता है। एक टेक्निकल टर्म होता है स्टॉक मार्केट का, बहुत कम ऐसा होता है। उन्होंने कहा था गुरुजी मैंने 62 का हाँ जी, हाँ जी, क्या स्लीपेज को थोड़ा और विस्तार से समझाइएगा सर। बताएंगे सर, टेक्निकल टर्म है, किसी दिन बताएंगे। अच्छा अच्छा। जसमीन जी राम राम, क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, मैं वैसे तो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब पोजिशनली, लेकिन मेरे पास में 2-3 साल पहले एक लिया हुआ स्टॉक पड़ा है, तो आज ध्यान में आया तो मैंने सोचा उसका पूछूं कि अभी रखूं कि सेल कर दूं। एनजी इंडस्ट्रीज करके है, कितने पे लिया था? वो 50 रुपए में लिया था, आज 107 हुआ। एनजी, एन फॉर नागालैंड, ये 107 रुपए का है। हाँ 107 रुपए के करीब आज बंद हुआ, 3 साल पहले वाला है। पकड़े रहो सर, इसका टारगेट 300 रुपए है, बैठे रहो लेके। अगला ठीक बताओ। है सर, 500 क्वान्टिटी। बढ़िया है, लेके बैठे रहिए। ओके अगर आप सर। इसमें और क्वांटिटी बढ़ाना चाहते तो बढ़ा लीजिए। अगला बताइए। नहीं, ये क्या था? एक ही है, हाँ बढ़िया है, हाँ, बैठे रहिए इसमें। ओके सर। सर जोमेटो के बारे में बता सकते हैं? ZOM, जोमेटो तो बढ़ने वाला है मैडम। कहा ना जोमेटो बढ़ने वाला है, पकड़ लीजिए मैडम इसको। ये राशन पानी वाला ट्रेड है मैम, कोई नहीं मैडम, यस सर। हाँ ये राशन पानी वाला ट्रेड है, घुस जाइए इसमें। ओके सर। जितनी आपकी स्वेच्छा है, श्रद्धा के अनुसार घुस जाइए। आपने बता, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, आप लोग बता देते तो मेरे लिए भी एंट्री बन जाती है। मैं नोट करता रहता, आप लोग जितने स्टॉक बताते हो सब मैं नोट करता हूँ, हर एक चीज मैं डायरी पर नोट करता हूँ। कुमार, अच्छा, सोमदेव साहब क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक व्हाट्सएप किए है सर आपको। अच्छा जी, देख लेते हैं। Your client is person with कर ले। ये क्या बता रहा है? सर मैंने कल कल बिरयानी है हाँ 47 के रेट पे हाँ हाँ, ऑप्शन चला गया, बिल पे उठाए क्या 75 रेट पे पे आउट की कैश हो गया, मतलब बिल कर पाया।
आप केस किए सर क्यों? ये तो बिक गया ना ये शायद मेरे ख्याल से। किए थे, बाई किए थे, हम्म। बट ये मैसेज आ जाएगा। हम्म। अब इस प्राइस पे सेल हो गया। बोल तो ऐसे ही रहा है। अरे इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। मंडे को देख लीजिए। अभी आपके अकाउंट में क्या दिखा रहा है? तो T1 T+1 है ना? हाँ। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराइए मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक बार भैया कोई दिक्कत होगी आप मेरे को SBI अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देना, मैं देख लूंगा, है ना? ओके सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराइए मत इसमें। हाँ जी सर, क्या क्वेश्चन था सर? SBI मैंने 540 पे खरीदा हुआ है, मतलब 4 महीना हो गया। हाँ। तो मतलब 540 पे मैंने खरीदा था, वो अभी ऊपर जाके दोबारा नीचे आ गया था ना, अभी 560-70 पर दोबारा आ गया है। हाँ। अभी आज 502 चल रहा है, 572। हाँ। तो वो उसका कुछ ज्यादा नीचे आने का तो नहीं है कुछ ऐसा? बता देते हैं सर, SBI ना? जी SBI है। बता देते हैं ये सर। पहले 595-96 तक गया था सर, फिर नीचे आ गया, अभी आज फिर कैंडल बड़ा बना। मैंने 6 मंथ का इसका टारगेट रखा था, 6 मंथ तक रखेगा इसको। कितने पे खरीदा है आपकी? 540 तक खरीदा था। वेट कर लो सर, ऊपर जाने के चांसेस हैं, वेट कर लीजिए। पुल बैक हुआ है, इसमें ऊपर जाने के चांसेस हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ दिखा रहा है, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। जी लेकिन मैं इसीलिए मेरे को थोड़ा डाउट हो गया। लेकिन मैं हिलेगा जैसे मिलेगा को पहले नहीं तो देख रहा हूँ। नया था, अभी थोड़ा ना कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया। नहीं नहीं, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ इस पे पे हिलेगा doubt हो मिलेगा नहीं देख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ए वेब को मैं यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ ना। ए वेब गया। आपका आ रहा है 531। वेट कर लीजिए अभी, कम से कम 1 महीना वेट कीजिए, है ना? जी सॉरी सर, कितना थे? 1 महीना। 1 महीना, ठीक है सर। जाए नीचे नहीं जाएगा। बाकी नंबर आप लोगों के पास है ही, फोन कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? जी 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 जिसके पास नंबर ना हो, ये लीजिए, स्क्रीन पे लिख दे रहे नंबर। नंबर अब सेव कर लीजिए, 8588118434 पर नोट कर लीजिए। नंबर आपका जी। टेलीग्राम में भी दिया हुआ रहता है, मेरे वीडियोस में भी रहता है सर मैं पूछ लिया था, हाँ उधर से लिया था मैं। है ना? नंबर सेव करके रखिए, कहीं पर ही फंसिए तुरंत पूछिए, है ना? कि जहां पर सस्पिशन आ रहा है तुरंत मैसेज मारिए, जवाब मिल जाएगा आपको। थोड़ा देर जी जी देर से नहीं मिल जाएगा, लेकिन जवाब आपको पक्का मिलेगा। जी सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। और बताइए, और बताइए। अरविंद यादव जी, और भी 2 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, बताइए सर। दीपक पांडे, अंकित कुलश्रेष्ठा, दिनेश देवगन। एक एक करके क्वेश्चन पूछ लीजिए जी अरविंद जी। सर विप्रो का बता दीजिए थोड़ा, विप्रो में। विप्रो तो मेरे ख्याल से आप है सर। विप्रो का चार्ट आज मैंने देखा था मेरे ख्याल से। सर एक्चुअली मैंने थोड़ा हाई पे ले लिया है, बट ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो मैं अभी एवरेज कर सकता हूँ इसे? आराम से एवरेज कीजिए सर। कितने पर लिया है? मेरा 600 रुपये, 608। 608? यस सर। विप्रो तो 389 पे चल रहा है। सर जब वो 750 के अप्रोक्स आया, तब नीचे आया था, तब मैंने ले लिया था। तब तो ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी मुझे। 608 कहाँ चल रहा है भैया? यहाँ कहीं पर लिया है क्या आपने? हाँ सर, किसने बोला था आपको लेने के लिए? बट सर ज्यादा क्वांटिटी नहीं ली है मैंने अभी। आप मैं एवरेज कर सकता हूँ इसको? अरे मैं ये पूछे, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि किसने बोला था आपको लेने के लिए विप्रो? अरे सर तब मैं स्टार्ट कर रहा था ट्रेडिंग एक्चुअली, हाँ, तो बस ऐसे ही ले लिया। एवरेज आप यहाँ 389 पे एवरेज कर सकते हो। क्या सर?
389 पे सर आप एवरेज कर सकते हो आराम से। 389 पर। हाँ, बढ़ेगा तो आपके आधे दूरी तक लॉस कवर दे देगा, आधे दूरी तक प्रॉफिट दे देगा। बस बस भगवान से मनाइए वीकली में 200 की EMI के ऊपर आ जाए, है ना। ओके ओके। हाँ, ठीक है, एफएसएल हैं एफएसएल एफएसएल FSL में भी आप पोजीशन, इसमें तो डे पर तो बनती हुई दिख रही है पोजीशन। वीकली में, वीकली भी ठीक चल रहा है, मंथली कैसा चल रहा है इसका। FSL में बना लीजिए सर, पोजीशन बना लीजिए। ओके ओके पक्का। का पहला टारगेट है आपका 325 रुपए के आसपास। और अंकित कुलश्रेष्ठा जी का क्या क्वेश्चन है? सर मैं ही हूँ सर, अंकित कुलश्रेष्ठ। अच्छा, आप ही हैं। सर अरविंद, आप पीटीसी के बारे में बताइएगा। पीटीसी किसी देख लीजिए। इसको कब तक होल्ड कर सकते सर, टारगेट इसका जरा। डेप्थ रेशियो कितना निकल रहा है इसका? एक मार्क करने लीजिए ना। 1 2 4 6 6। पहला टारगेट सर इसका पकड़िए आप 250, 170 के आसपास। दूसरा टारगेट पकड़िए 200, फिर उसके बाद जाने दीजिए जहां तक जाता है। जी सर ओके सर, थैंक यू। इसका डेप्थ रेशियो ही मेरे पास 44 से लेके 125, तो 4 तिया 12, 30%। 30% डिवाइडेड बाय 16.2। एक मिनट, 30% डिवाइडेड बाय 16.2, ये हो गया 1.8 की परसेंटाइल निकल के आई। 1.8 की मतलब यहाँ पे पकड़ो आप 180 पॉइंट, तो 115 एक मिनट जी, 115 प्लस 180 बराबर 295। हाँ, 300 ही मैंने बोला है ना। जी सर हाँ, 300। 115 प्लस 180, 180 10 100, 100 280 और 10 90, 295, 295 हो गया ना। एवरेज परसेंटाइल जी सर, अगर जी गुणा सर। भाग कर दिया तो 295 हो गया। 300 मैंने आपको बोला है। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, मैंने सोचा मैंने गलत बोल दिया। कैलकुलेशन ठीक है सर, जी इसमें सर। बने रहो आप, है ना। जी सर 98 पे बाय करके रखा हूँ सर, 200 क्वांटिटी। अरे महाराज, तब काहे डर रहे हो यार आप, तब क्यों डर रहे हो? जी सर। दिनेश देवगन जी, क्या क्वेश्चन है साहब आपका? दिनेश सर, आपका क्या क्वेश्चन है सर? जीनियस जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हेलो हाँ, बताइए। सर, प्राइम सिक्योरिटी देख के बताइए सर। क्या सर? प्राइम सिक्योरिटी स्टॉक। प्राइम सिक्योरिटी? जी सर। ये तो मैंने दिया है सर किसी दिन, ये मुझे याद है कि मैंने दिया है। इसमें आप मेरा क्या व्यू चाह रहे हो सर? सर 42 का बाइंग है सर। हैं? 42 में बाइंग है सर। अरे तो 40 करके रखते हैं। आप मेरी मौज ले रहे हो कि 42 में बाइंग 122 पे चल रहा है, 3 गुना हो गया। अब आप मेरी मौज ले रहे हो, हैं? नहीं सर, 2-2.5 साल हो गए सर। मैं बता देता हूँ इसका क्या टारगेट है, रुकिए। अभी तो सर इसको आप 200 तक तो रुकिए ही, है ना। जी सर। जब 200 के आसपास होगा तब मेरे को फोन कीजिएगा, तब भी मेरा नंबर यही रहेगा। अभी मैं अगले 20-25 साल मार्केट में हूँ, अगर भगवान ने अपने पास बुलाया नहीं तो भी मैं मार्केट में हूँ, है ना। 200 रुपए तक होल्ड कीजिए, है ना। जी जी। हाँ, और किसका क्वेश्चन है? एके सर, एक सर अभी आपको बहुत लोगों को जरूरत है। नहीं सर, इतना जल्दी नहीं जाने देंगे। नहीं, अभी मेरी एज मैं आपको बता दूं 34 ईयर्स है अभी मेरी एज। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, मैं शायद आप सभी लोगों में सबसे छोटा हूँ।
जी जी। एके सर का क्या मेरे से क्वेश्चन है? थोड़ा सा छोटा। एके तक, एके तक ये कौन है भैया? एके तक उनके, हेलो। हाँ बताइए। हेलो हेलो, सर, रानी होल्डिंग और 900 रुपए से होल्ड है उसमें सर, बताइए। कौन सा सर? रानी होल्डिंग, रहाने, RAH, रानी RANE, RANE, राणे होल्डिंग, अच्छा ये वाला ये है। सर दूसरे नंबर। कब, कितने से होल्ड है आपका? सर 910-20 से रेंज। आपने इसको थोड़ा महंगा ही खरीदा है मेरे ख्याल से। सर ये जो कंसोलिडेट कर रहा था पिछले वीक हाँ, वहाँ। इसका पहला टारगेट है सर 1500 रुपए, है ना? जी दूसरा टारगेट है 2000 के आसपास का, और अगर 2000 से निकलेगा फिर सीधे 3000। 3000 मतलब आप 2950 रुपये मान के चलिए। इसका एवरेज परसेंटाइल जो मेरे को बोल रहा है वो यही बोल रहा है 2800 2900 तक आएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला जाएगा। 2000 की रेंज। पहला टारगेट आपका 1500 रुपए के आसपास, 1500 से निकला तो नियर अबाउट 2000 के आसपास, 2000 से निकला फिर ये सीधा जाएगा 3000। 3000 के आसपास वाली जो डिजिट है वो है सर 2900 2800 की। 2800 से 3000 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। लिख लीजिए डायरी पर। ठीक है सर। और बताइए। और सर पेटीएम भी है 530 की रेंज में। पेटीएम में तो बने रहिए, पेटीएम में अभी कुछ वो इन्वेस्टमेंट हुई है ना, पेटीएम परफॉर्म कर रहा है, पेटीएम में बने रहिए, मिल जाएगा इसे अच्छा अच्छा पैसा मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है सर एक बार PFC देखेंगे। EFC में मैम अभी पहला टारगेट 300 के आसपास का पकड़ के चलिए, है ना? ठीक है सर। एक बार 300 तक पहुंचेगा तो फिर मुझे बताइएगा, है ना? क्योंकि इसका डेप्थ रेशियो 100 110 पॉइंट का ही है, ठीक है मैम? हाँ जी। तो डेप्थ रेशियो के बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही अपना है ना। डेप्थ रेशियो से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज परसेंटाइल इसकी निकालनी पड़ेगी। तो इसमें अब इस पूरे जोन का जो एवरेज परसेंटाइल आ रहा है वो नियर अबाउट 2.36 के करीब आ रहा है। 2.36 में जब गुणा भाग कीजिएगा तो 100 115 पॉइंट निकलेगा। 215 पे जा रहा है तो 315 आप पकड़ लो, तो वही राउंड फिगर में 300 मैम, है ना? 300 तो वही पकड़ के चलो, इससे निकलने लायक नहीं है अभी, इससे निकलने सर लायक थोड़ा नहीं। क्वांटिटी ऐड कर सकते क्या? नहीं मैम, अभी इसमें क्वांटिटी ऐड मत करना, क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी 85 पे चल रहा है, मंथली चार्ट इसका 85 पे चल रहा है।
85 मतलब ये ठीक है। ओवर बॉट जोन में खड़ा है। ओके सर। तो अगर आपको यहाँ कहीं पर मिलता है 190 के आसपास या 180 के आसपास, तब आप इसमें क्वांटिटी ऐड करना, आप डायरी पर लिख लो, ठीक है सर। क्योंकि अभी इसकी आरएसआई पूरी हीट हुई पड़ी है ना। तो यस आप सर। उस हीट में इसको मत खरीदिए, जब थोड़ी कूल डाउन होगी तब खरीदिएगा, वहां से आपको मूवमेंट अच्छा मिलेगा और आपका एवरेज भी अच्छा हो जाएगा। आप क्यों उस पे जाके 215 पे क्यों एवरेज करेंगी जब आपको 180 का भाव मिलेगा? गलत बोला, 20-25 रुपए में क्या लगाया मैडम? नहीं नहीं, ठीक है सर, वेट कर ठीक लीजिए, है। वेट कर लीजिए। ठीक है सर, ओके। और किसी थैंक का यू कोई सर। क्वेश्चन? सर हनीकाइंड ANIKIND। सर स्टोनेज ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करें उसके बारे में थोड़ा जानना था। सर भी आएंगे सर, अभी इसमें मत जाइए मल्लिकार्जुन जी, ये गिरावट वाला स्टॉक है। ओके सर, ओके ओके। इसमें आपको यहाँ पर मिले आसपास 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए के आसपास मिले। एवरेज परसेंटाइल इसकी 13 रुपए 70 पैसे की बन रही है। तो 13 रुपए, 10 रुपए से 13 रुपए के बीच में मिले तब इसको इसमें कीजिए, ये मत बुझिए, इसमें ये घाटे का सौदा है सर, मुनाफे का सौदा नहीं है ना साहब? ओके सर। सर और एक मॉलटेक देखो सर, मॉलटेक। MOL, ये रहा ना मॉल, ये KPAC, यही वाला है क्या? ये वाला है मॉलटेक। MOLDTECH, हाँ, ये वाला। सेकंड सर। इसमें सर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, 250 रुपए तक का रिट्रेसमेंट होगा इसमें, क्योंकि वीकली चार्ट पे ऑलरेडी ये सेल में आ चुका होगा। देखिए सेल में आ चुका, मैंने बोला ना वीकली चार्ट पे सेल में आ चुका है। ये इसमें 250 रुपए तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है सर, है ना? या हो सकता है ये 282 पर ही आके रुके, लेकिन अभी इसमें रिट्रेसमेंट है। तो अगर आपने इसमें अभी मतलब अगर पोजीशन नहीं बनाई है तो आप यहाँ पे नहीं बने सर, फ्रेश हाँ, होना है। तो फिर फ्रेश बनाइएगा सर, एक बार 250 रुपए को इसको रिटेस्ट करने दो, है ना सर? ऐसे ये भी तो अभी अभी के लिए, आज के अभी अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए घाटे का सौदा है अभी। ओके सर, ओके। क्योंकि अगर मैं इसका डेली चार्ट देख लूँ तो डेली चार्ट में, हाँ देखिए पूरा बता दिया ये। हाँ, इसको 250 तक आने दो सर, 250 तक आने दो। ये देख रहे हैं 221 पे 200 की मूविंग एवरेज है, तो 250 तक, यस हाँ सर। 250 तक आने दो सर। देखिए मैंने बिना ओके। देखे आपको बोला ना, सर एक्सपीरियंस सर आपका। 250 तक आने दीजिए सर। 250 से अगर पलटेगा, क्योंकि इसकी एवरेज परसेंटाइल आपकी निकल के आ रही है 37.76 की, और 37.76 पर ही आपका 250 का रेट गिर रहा है ना सर? तो अगर ये अगर क्योंकि अगर ये, अब देखिए मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जैसे जैसे प्राइस गिरेगा ना सर, ये एवरेज चढ़ेगी, ठीक है? ये प्राइस गिरेगा और ये एवरेज चढ़ेगी, है ना सर? तो जहां कहीं पर सब आके मिलेंगे वहां पे आपका एवरेज परसेंट टूटेगा, एवरेज परसेंटाइल, और फिर ये ऊपर जाएगा। तो वो जो रेट बन रहा है ना सर, वो 250 का बन रहा है, ठीक है साहब? ओके सर, ओके हाँ, सर। तो थैंक यू सर। लिख के रखिएगा, इस पर आने दीजिए। फिर कभी आए, अगर तुरंत मान ली 2 4 10 दिन में आ जाता तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा घुसना है कि नहीं घुसना है ना? ओके सर, ओके सर। हाँ, और बताएं। सर स्टोनेज के बारे में पूरा बताइए ना थोड़ा। सर हाँ। थोड़ा और एक सर, ये आइस मेकर सर, आइस मेकर और एक बार देखिए सर, आइस मेकर। आइस मेकर में अभी रुकिए सर, इसकी आरएसआई हीट हो रखी है, इसकी आरएसआई हीट हो होल्डिंग है रखी सर, है। होल्डिंग है। होल्डिंग होल्डिंग है है, सर बेचना या रखूं? नहीं, फ्रेश पोजीशन मत बनाइएगा। नहीं सर, होल्डिंग में है ऑलरेडी। कितने कितने रेट से है सर? 300 के नजदीक है सर। 300 के आसपास, ठीक है, फिर बने रहिए। यहाँ पर ये जाके अपने आप को देखिए, वीकली पर ये थोड़ा सा सेल होगा, देख लेते एक बार। हाँ वीकली पर है ये,
देखिए अब आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट बन रहा है। आप देखो यहाँ पे एक ये देखो, एक ये देखो, एक ये देखो, एक ये देखो, बन रहा है ना सर, ये कन्वर्जेंस दे रहा है यहाँ पे। तो आरएसआई Yes, यहाँ sir. पे थोड़ी सी कूल डाउन होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा। तो अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो पोजीशन में बने रहिए, अगर बेस्ट पोजीशन बनानी है तो वेट कीजिए। सर टारगेट क्या कहाँ निकला सर थोड़ा? टारगेट में एक मिनट का चार्ट देखूं तब टारगेट पता। अरे इसमें तो कुछ डेटा ही नहीं है, जो देगा डेटा वो कंपनी का बेटा, डेटा ही। टारगेट सर अभी पहला यही रखिए, इसका ये वाला पाइवट पॉइंट। अब इसमें क्या है, इसमें डेप्थ रेशियो में क्या हैंडल करूँ, इसमें कुछ है ही नहीं। चलो अगर मैं मोटा मोटा निकालता भी हूँ, ये जो 464 का रेट बता रहा है, ये आएगा क्या 464 का रेट? एक मिनट, देख ही लेता हूँ। अगर आप लोगों ने रेंज क्या है इसकी, तो रेंज ये हो गई, रेंज ये हो गई। रेंज रेशियो कितना निकल के आ रहा है भैया इसका? 130, 63, हाँ 60 दूनी 120, 120। एक मिनट, डिवाइडेड बाय रेंज रेशियो हो गया ये। चौबीस, 24 चौक के 56, 385 प्लस 56, एक मिनट, 385, 85 और प्लस 36, 441। मैं आपको कितना बोल रहा हूँ? 464। अरे वाह, कैलकुलेशन तो फिट बैठ गई मल्लिकार्जुन जी। 441 मैं बता रहा हूँ, 464 इसका पाइवट बता रहा है। ठीक है, 404 450 तक तो वेट कीजिए ही ना सर, है ना? वाह, मजा आ ओके गया। सर। एक चीज मेरे को सर तो, मजा तो आपके पास ही आएगा। अरे नहीं मैं ये Experience है। क्योंकि मैं वही देख रहा था ना कि डेप्थ रेशियो वाली कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें डेटा नहीं है ना सर, ऊपर नीचे करने के लिए डेटा ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक रेंज में काम किया और फिर ये बढ़ गया है ना सर? डेप्थ डेटा इस स्टॉक में है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें रेंज कैलकुलेशन कर दूं। और रेंज कैलकुलेशन आपकी यहाँ से बन रही है, ये वाली रेंज कैलकुलेशन बन रही है, देख रहे हैं आप? तो उसी का मैंने एवरेज परसेंटाइल रेंज कैलकुलेशन का निकाल के देखा, तो 441 आपकी रेंज कैलकुलेशन से आ रहा है, और पाइवट आपका दिखा रहा है 464, है ना? तो नियर अबाउट सेम ही है, 10-15 रुपए का अंतर है। इतना तो मान के आप चले, इतना तो आप मेरे को स्पेस दे ही सकते हो, 15 रुपए का। 15 रुपए का तो वेटेज आप मेरे को दे सकते हो मल्लिकार्जुन जी। यस सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यस सर। वेट कर लीजिए, 450 तक का जाएगा, 450 तक फिर देखा जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी को चाहिए प्रमोशन, बताइए। सर और एक लास्ट था सर, बीपीएल सर। अरे महाराज, क्या झोला भर के लाए हैं क्या आप? झोला भर के स्टॉक लाए हैं? ये थोड़ा होल्डिंग है सर, ये लास्ट में है ये बीपीएल। अरे नहीं, 4 और पूछ लीजिए सर, ऐसी कोई बात, मैं तो ये पूछ रहा हूँ झोला भर के लाए हो क्या आप? हाँ, इसमें रेंज नहीं, इसमें आ जाएगी, इसमें डेप्थ इसमें आ जाएगी सर। ये थोड़ा भी और नीचे जाएगा सर। ये कितना नीचे आएगा? ये आएगा नीचे भी आपका 100 रुपए तक आ सकता है ना? कोई जरूरी नहीं है, 100 रुपए तक आ सकता है ये, फिर ऊपर चला जाएगा। ये है, ये बाई ही है ना सर? देखिए वीकली चार्ट पे थोड़ा सा डाउन होगा मेरे ख्याल से। हाँ, वीकली चार्ट पे डाउन है ना? हाँ, वीकली चार्ट पे डाउन है। मैं आपको बता दूं अब यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पे होगा क्या, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले निफ्टी में कैलकुलेशन करके बताया था। ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे धक्के खाएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है साहब? ऐसे आएगा और ये ऐसे चला जाएगा, तो ये चीज है। और ये जो नीचे से ये जो डब्ल्यू में, एक मिनट, मेरी पेन दूसरी दिशा में चली जा रही है। ये जो डब्ल्यू एम में आ रही है, ये ऐसे सीधे होते हुए ये ऐसे निकल जाएगी, है ना? और ये यहाँ से आके इसको काट के ऊपर निकल जाएगी। तो ये यहाँ पर 100 रुपए तक, 100 RS तक आ सकता है। तो अगर पोजीशन है तो पकड़ के बैठे रहिए, नहीं पोजीशन है तो यहाँ पर बनाने वाली पोजीशन है, इस वाले पॉइंट पे 100 रुपए पर बनाने वाली पोजीशन है ये, ठीक है साहब? ओके सर, ओके सर। हाँ, अरविंद जी, एके जी, आपका क्या क्वेश्चन है?
सर आज ग्रुप में जो आप टाटा केमिकल का स्टोनेज दिए थे 1100 का कॉल, हाँ उसका सर स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, देखिए बताएंगे अगर रखना हो तो। टाटा केमिकल तो बहुत पहले दिया है सर, इसमें तो नहीं आज दिए थे ना, आज कहाँ टाटा केमिकल दिया है? आज तो ग्रुप में दिए थे सर आप। औरो फार्मा दिया था। वो बोल रहे हैं सर जो आप प्रॉफिट वाला जो हाँ प्रॉफिट वाला जो दिखा रहे थे आप सर। अरे ये तो बहुत पहले दिया है सर, ये तो बहुत पहले दिया है। तो शेयर हैं? इसका स्टॉप लॉस क्या, हाँ सर इसका स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं? देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, टाटा केमिकल इधर भी लगा देता हूँ। सर आवाज कट रहा है आपका, नेटवर्क नहीं है आपकी तरफ। ये नहीं होंगे सर। टाटा केमिकल का स्टॉप लॉस यही है सर, 949, 950, 960, यही है स्टॉप लॉस। जी सर, मैं टाटा केमिकल में मैं काफी दिनों से हूँ, मैं बताऊँ आपको मैं कब से हूँ। कई बार लॉस दिखाया, कई बार प्रॉफिट दिखाया, मैंने इसको छोड़ा नहीं कि बेटा तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना हो जाओ, है ना। कई बार मेरे को लॉस दिखा चुका है, कई बार मेरे को जब से मैं लिया हूँ प्रॉफिट दिखा चुका है। तो अभी मैं टाटा केमिकल में अगर मैं आपके लिए स्टॉप लॉस बोलूँ सर, तो आपके लिए स्टॉप लॉस मैं सिंपल बता दूँ, आपका स्टॉप लॉस है 980 का। जी सर, ओके सर, 980 के नीचे गया आप ट्रेड से निकलिए, है ना। थैंक यू सर। SBIN दिया था वो भी चल रहा है, और ये दिया था PL दिया था, PL में अभी भी मैं जो कल 10 लॉट लेके गया था, अभी भी आज भी मैं उसको होल्ड करके चला गया हूँ। HDFC बैंक दिया था, HDFC बैंक देखिए फाड़ के रखा है एकदम, 15,000 का प्रॉफिट है सर। HDFC बैंक में आपका कितने का इन्वेस्टमेंट था सर? 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था HDFC बैंक में, सोचो आप लोग। जी सर, 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था सर, 14,000 केवल प्रॉफिट दे रहा है। 4,000 तो आपकी भर्ती है, इसमें मूलधन है जो आपने अपनी भर्ती लगा के रखी है, मतलब उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। 4,000 का इन्वेस्टमेंट सर, 14,000 प्रॉफिट, क्या चाहिए सर जिंदगी में बताओ। अगर आप 5 स्टोन एज लिए हो और एक भी चल गया, मैं कह रहा हूं आपकी एनालिसिस खराब से खराब है, और एक भी चल गया तब भी वो आपके सारे 5 बाकी 4 के कष्ट धो देगा। वो गलत बोल रहा हूं बताइए? नहीं सर सही बात। तो प्लीज इसको सीखना शुरू कीजिए सर, कम से कम जो दे रहा हूं उसमें बैठ। अब देखिए आज अरविंदो फार्मा दिया, अरविंदो फार्मा थोड़ा सा, औरो फार्मा दिया, औरो फार्मा थोड़ा सा डाउन हो गया आज। औरो फार्मा का चार्ट मैं आप लोगों को समझा देता हूं। औरो फार्मा मेरे को आज यही लगा था कि औरो फार्मा आज फटेगा, लेकिन फटा ही नहीं, तो क्या करें, जब फटा नहीं तो बटा भी नहीं। औरो फार्मा AURO स्टॉक कैसे निकालते हैं? स्टोन एज का स्टॉक वीडियो देखिए, स्टोन एज का दिया हुआ है वीडियो यूट्यूब पर, देखिए, ये देखिए 1 मिनट यूट्यूब YOU। एक तो आप लोग वीडियो देखते हो ना, लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो ये भी है। कल एक मेरे मित्र हैं मोहित जी, मेरे ग्रुप के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने कहा सर आप कभी बोलते ही नहीं कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हम कह रहे भैया पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं, आते हैं वो अक्सर। क्या आप बोलते ही नहीं सर, तो कैसे कोई लाइक करेगा? हम कहा अच्छा जी, मैंने बोलना चालू किया। आप ना मेरे चैनल पे आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेंगे सर, कोई भी वीडियो उठा के देख लेंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा उससे। अब ये देखिए शेयर कर दिया मैंने, कॉपी कर दिया, लीजिए टेलीग्राम में ले आके डाल दिया, इसको देखिए सर, सब कुछ दिया हुआ है सर, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं दिया है। अरे इसमें नहीं जाना भाई, सब कुछ दिया हुआ है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको दिया ना गया हो, कि डाल दिया उसमें टेलीग्राम में, आप जाइए देखिए, है ना। अब औरो फार्मा का मैं आपको बता देता हूँ आज मेरा व्यू क्या था इसमें। औरो फार्मा में आज यहाँ पे ये 9 बजे, आज ये 9 बजे वाली कैंडल खुली, मेरे को ये पता था कि ये 20 की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाएगा, ये तो बात मुझे पता था कि 20 की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि डेली चार्ट में फुल बाई है, फुल बाई है, और ये यहाँ पर सीधा धक्का खा के ऊपर ही आने वाला है।
और वीकली में भी इसके हालात कुछ देख रहे हैं, वीकली में क्या हालात हैं देख रहे हैं, देख रहे हैं सर आप लोग। जी सर। तो ये नीचे नहीं जाएगा। अब आज के दिन नहीं बढ़ा, लेकिन आज के दिन में मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कल आप लोगों को पेल वाला ट्रेड दिया था, पिरामल वाला ट्रेड दिया था, आज मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक जाए। कल मैंने उसका 962 का टारगेट दिया था और वो 960 तक गया था कल, 960 नहीं 955 तक गया था। आज मैं इसका टारगेट 760 में लेके चल रहा था, ये वाला पाइवट पॉइंट। कि नहीं गया तो नहीं गया, क्या कर सकती, इसका मन था नहीं गया, बेटा चलो ठीक है, आज नहीं जाओगे तो मंडे को चले आना, तुमको लेके जा रहे हैं। अभी क्वांटिटी में मैं हूँ, इसमें लॉस अच्छा खासा दिखा रहा है लेकिन 50। सर वीकली हाँ जी सर। सर वीकली इसका आरएसआई हिट भी हो रहा है सर। RSI वीकली कहाँ हीट हो रहा है सर, देखो वीकली RSI हीट हो रहा है, पर है 84 पर है। अभी जाएगा सर ये ऊपर, डोंट वरी, जाएगा ऊपर, जी सर। जाएगा ये। मैं कुछ दिन में ऐसी कुछ चीजें मैं बनाने की कोशिश में हूँ। हाँ बोलो सर। जी सर। मैं कुछ दिन में ऐसी चीजें बनाने की कोशिश में हूँ सर कि जी हम बताते हैं सर 80 का अगर ऊपर जाता है तो ये हिट हो जाता है। हाँ सर 80 के ऊपर संभावनाएं ये हो जाती हैं कि वो स्टॉक थोड़ा सा स्लो मोड में चला जाता है, या थोड़ा सा आपका कन्वर्ज मोड में चला जाता है, उसको जैसे आप बोलते हो आप लोग साइड वेज में चला जाता है। इसमें ऐसी अभी कोई संभावना नहीं है, इसमें ये वाली संभावना नहीं है। अब ये थोड़ा सा अभी ऊपर जाएगा तो बढ़िया। सॉरी सर आवाज इधर से थोड़ा धीरे जा रहा है सर, कि नेटवर्क प्रॉब्लम, बारिश हुआ ना सर, नहीं हाँ नेटवर्क थोड़ा कट आवाज कट के थोड़ा देर आवाज से आ जा रहा रहा है, है उसमें माफी। थोड़ा सा कट कट के आ रहा है। तो अभी इसमें आप अगर पोजीशन बनाए हैं तो बने रहिए। औरो फार्मा का मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस बता देता हूँ। औरो फार्मा का जो स्टॉप लॉस है सर, मैं आपको डे चार्ट पे बता देता हूँ। सबसे सिंपल और सबसे सुंदर स्टॉप लॉस है आपका 714 का स्टॉप लॉस है। 715 या 714 का स्टॉप लॉस आप लोग नोट कर लो। और फार्मा में के नीचे आ जाएगा तो मेरे से बिना पूछे निकल जाना। एक बार अगर आपको सस्पिशन लगता है या डबल माइंडेड होते हो तो आप फ़ोन कर लेना या व्हाट्सएप कर देना। और फार्मा में ये था। आज एक चीज़ मैं ये भी देख रहा था, एबीबी इंडिया में देख रहा था, एबीबी इंडिया में देख रहा था। मुझे पक्का भी पता था कि ये बढ़ेगा आज, ये यहाँ पे आके धक्के खा के ये ऊपर जाएगा। सॉरी 1 घंटे के चार्ट में बता रहा हूँ आप। मेरे को एबीबी इंडिया का पता था कि आज ये पक्का बढ़ने वाला है, लेकिन ये भी आज नहीं बढ़ा। जो जो आज मैंने स्टॉक निकाले थे में से एक दो ही परफॉर्म किए, और कुछ नहीं। बहुत दिन से मेरे नज़र में कोलपाल भी था, COLPAL। कोलपाल ने मेरे को लिक्विडिटी ही नहीं मिली थी, इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं कर पाया। अब देखिए कोलपाल बहुत ही अच्छी जगह है। 1 मिनट देख लेते हैं कोलपाल में क्या है मामला इसका। जब आ ही गया है ट्रेड तो देख लेते हैं ना कोलपाल। मेरे नज़र में कई दिन से है, लेकिन उस दिन इसमें लिक्विडिटी ही नहीं थी। कोलपाल देखिए अभी भी देख रहे हैं लिक्विडिटी नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, देखिए सारे में लिक्विडिटी नहीं है। एक बस यही खुला है 8 रुपये 80 वाला, पैसा ही नहीं देगा इसको, क्या लें, क्या पड़ेगा ये। इसको चाहे तो कोलपाल का 1800 वाला ले सकते हैं, 3000 का इन्वेस्टमेंट है इसमें, डाल दे रहा हूँ मैं टेलीग्राम में, देख लीजिएगा। है सही चीज़ है, गलत नहीं है कोलपाल में। तब 1 मिनट बाकी मैं इसका एक बार वीकली उकली भी देख लेता हूँ क्या हिसाब किताब। डेली तो बढ़िया ही है, 1 आवर का बढ़िया है, डेली भी बढ़िया है, वीकली भी अच्छा है, नो डाउट नो डाउट। पकड़ में आया ये, मैं इसको पिछले 1 हफ्ते से मैं वेट कर रहा हूँ और रोज मेरे दिमाग से ही उतर जा रहा है। बेटा कुछ छोड़ेंगे नहीं मंडे को। भैया फुलपाल डाल दिया आप लोगों को, है ना साहब, ये आप लोग देख लेना। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर सर। हेल्टन सर ज्योति लेब है सर। हेलो, एक बार कोटक महिंद्रा देखिए ना, 1 डे पे ना वो 200 डे के ऊपर खड़ा है। सर 184 में लिए सर, अब इसमें से निकलने सोच रहे हैं सर। ज्योति लेब है सर। ये वाला है क्या? नहीं नहीं, इससे पहले दिखाता है सर, ये नहीं है सर, ज्योति लेब। हाँ ये पहला है सर। बने रहिए, अभी और ऊपर जाएगा।
250 का टारगेट है, बने रहिए। और महिंद्रा का कौन पूछ रहा था भाई साहब? सर मैं पूछ रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक ना एक्चुअली वन डे पे ना 200 डेज के ऊपर खड़ा है, क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें स्टोन बना के जाइए सर। इसमें इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 1849 पे खरीदिए, 1833 का स्टॉप लॉस और छोड़ दीजिए, स्टॉप लॉस को खाने दीजिए, है ना। ओके। बहुत तगड़ा ट्रेड है सर, बहुत तगड़ा ट्रेड है, बहुत ही तगड़ा ट्रेड है। वीकली के ऊपर वो 20 SMA के ऊपर है वीकली। हाँ, इसीलिए तो कोटक, 2000 ये मैंने देखा है सर, कोटक बैंक मेरे स्कैनर में आया हुआ है, कोटक बैंक ओके। बहुत तगड़ा ट्रेड है सर। देखिए यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस, एक बात समझ लीजिए, जब वीकली और डेली पर आपका स्टॉप लॉस एक ही बन रहा हो ना, आसपास, एकदम एग्जैक्ट नहीं बनेगा कि 1700 ये भी बन गया 17, आसपास अगर 8-10 पॉइंट के अंदर बन रहा है तो उसको छोड़िए मत। भले उसमें 1-2 हजार का स्टॉप लॉस लग जाए, लेकिन छोड़िए मत, बिकॉज आप वो पैसा आपको बहुत बढ़ा देगा सर। ओके। कोटक बैंक में मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। क्या 2000 का ले सकते हैं क्या? समझ 1846 नहीं, 2000 का मत लीजिएगा। 1940 का लीजिएगा। मैं इसको डाल रहा हूँ ग्रुप में, है ना। अरे ये भी तो देखिए, जुलाई लग गया आपका, ये भी ध्यान रखिए, जुलाई लग गया है आपका, आपको मूवमेंट चाहिए भाई साहब, है ना। अब 2700 रुपए की जगह पे 3000 या 4000 लगा दिए, ज्यादा अच्छा है। एसएल आपका बहुत ही छोटा है, इसमें बहुत टीनी मिनी सा एसएल है इसमें, है ना सर, बहुत टीनी मिनी सा एसएल है इसमें। आप इसमें ये भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, 1940 और 1920, 1940 और 1960 वाला भी ले सकते हैं, इसको भी मैं डाल दे रहा हूं, है ना सर, क्योंकि दोनों का जो है डेप्थ रेशियो और हवा वाली जो वैल्यू है इसमें, इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग सेम है, तो आप इसको भी ले सकते हो, है ना। जैसे आपको यहाँ पे लग रहा है कि 4400 बहुत ज्यादा है तो 1000 कम हो जाए, इसको भी ले सकते हो, दोनों में मोमेंटम लगभग सेम मिलेगा, थोड़ा सा 5-6% का अंतर होगा, ठीक है साहब। ओके। बल्कि मैं इसको ही हटा दे रहा हूँ, आप यही वाला लेना, है ना, ये वाला लेना, ठीक है साहब। इसमें आप घबराओगे नहीं ज्यादा, इसमें 4000 दिखेगा, 2000 घट आएगा तो घबराने लगोगे आप लोग, है ना, तो इसलिए ये वाला लो आप, ये वाला ज्यादा अच्छा है। और बताओ सर। सर सर एक क्वेश्चन था, अभी आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया ना स्टोन एज का, वो हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं? मतलब कैसे पता चलेगा कि इसमें मूवमेंट आएगा, इसमें नहीं आएगा? मतलब कितना फार ओटीएम तक ले सकते हैं? एक मिनट सर। जी। देखो सर, 8 से 12% का रेशियो होता है और इसके पीछे और भी दुनिया भर की कैलकुलेशन होती है, आप 8 से 12% को ही पकड़ो, है ना सर। 8 से 12% मतलब जो प्राइस है दूरी, उसका दूरी डिस्टेंस। ओके, मतलब जो प्राइस चल रहा है उससे डिस्टेंस, यू मीन 8 से 12%? हाँ, 8 से 12% आगे, 8 से 12% पीछे, क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय नजदीक आते जाएगा ना जी, वैसे वैसे कैलकुलेशन आपकी बदल जाएगी। ओके ओके, हाँ, ठीक है सर। अब देखिए, अब जैसे जुलाई लग गया, जब मैं हाँ आपको जी, जब मैं आपको जून में देता तो मैं 15% लेके चलता, क्योंकि तब मेरे पास 50 दिन थे स्टोन एज के लिए। ओके अब मेरे पास 22 दिन है जी। भाई। अब देखिए जुलाई की एक्सपायरी कब है महीने की, एक मिनट देख लेते हैं। 27 जुलाई आई थिंक। 27 जुलाई को एक्सपायरी है, ठीक है सर। जी, तो आपको इसमें 24 तक तो, सॉरी 23 तक तो निकलना ही निकलना है। ओके इसकी एज ज्यादा नहीं है। अगर जी। इसमें कुछ ड्रास्टिक मूवमेंट आ गया, कोटक बैंक का ही आप एग्जांपल पकड़ लो,
अगर इसमें कोई ड्रास्टिक मूवमेंट आ गया और ये ओटीएम एटीएम हो गया तब तो एक अलग की बात हो गई सर। लेकिन अगर उतना नहीं हो पाया और आपको थोड़ा ही मूवमेंट मिला, ठीक है, जैसे पिछले महीने एक्सिस बैंक का अच्छा मूवमेंट था, इन्फी का अच्छा मूवमेंट था, और एक वो हवाई जहाज वाली कंपनी कौन सी है, हवाई जहाज वाली, इंडिगो, इंडिगो में अच्छा मूवमेंट था, सही पकड़ा है आपने, इंडिगो में अच्छा मूवमेंट था, विप्रो में अच्छा मूवमेंट था, रिलायंस में अच्छा मूवमेंट था। और इन सारों ने मिलके बाकी के जो 4-5 उनके लॉस को भी कवर दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दिया, क्योंकि मूवमेंट अच्छी मिल गई ना सर। अब मूवमेंट जब पंच वाली मूवमेंट मिलेगी तो आपको 1 रुपए का 5 रुपए होने में टाइम नहीं लगेगा, जैसा कि अभी आप एयरटेल में देख रहे हो, जैसा कि आप अभी एचडीएफसी में देख रहे हो। एचडीएफसी में मात्र 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है सर, जब मैंने आप लोगों को दिया था 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 14,000 रुपए चल रहा है। तो आप सोचो सर कितनी पावर है इसमें, जी बहुत ज्यादा पावर है सर। बट आपको थोड़ा सा देखिए, आप चाहे इंट्राडे कर रहे हो, चाहे स्विंग कर रहे हो, चाहे आप पोजिशनल कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका मायने क्या रखता है, इंपॉर्टेंस किस चीज की है, चार्ट रीडिंग की, है ना। राइट, इंपॉर्टेंस तो उसी के सर, कॉल पुट करने में कोई वो नहीं, महारत नहीं है सर। आप यहाँ से ट्रेडर, मेरे पास आए हो तो आप ट्रेडर मत बनने की कोशिश करो सर, आप ऑब्जर्वेटर बनने की कोशिश करो, आप एनालिस्ट बनने की कोशिश करो सर। आप मार्केट में यहां पर हाथ रख दोगे तब भी पैसा मिल जाएगा, यहां पर हाथ रख दोगे तब भी पैसा मिल जाएगा, आप जहां पर हाथ रखोगे वहीं पर पैसा मिल जाएगा, और नहीं भी रखोगे तो मार्केट आपको बुला के बोल देगा कि भैया अपना पैसे लेके जाओ। ओके, एनालिसिस कीजिए सर, कॉल पुट में कुछ नहीं रखा है। आपकी एनालिसिस सही रहेगी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, नेचुरल गैस में, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, जीबीपी आईएनआर में, कहीं पर भी हाथ डालोगे सर पैसा बन जाएगा। और सब जगह एक ही चीज काम करती है सर। अगर ये 5 की मूविंग एवरेज अगर जीबीपी आईएनआर में काम नहीं करती है तो इसको निकाल के फेंक दो, ये बेकार है। फिर अगर ये 5 की मूविंग एवरेज क्रूड ऑयल में नहीं काम करती तो इसको निकाल के फेंक दो, ये बेकार है। ऐसी कौन सी गाड़ी होती है सर जो प्लेन रोड पे चले और ऊबड़ खाबड़ रोड पे ना चले, बताइए। बराबर बोले सर, है ना। तो जी सेटअप तो यूनिवर्सल है सर, कहीं पर भी लगा दो। अब यही सेटअप लगाया, देखिए उस पर एनजी पर भी लगा यही सेटअप। एनजी में आज क्या चल रहा है, आज तो मैंने एनजी का चार्ट ही नहीं फेंका ग्रुप में। एनजी में आज क्या चल रहा है देखिए सर, कल ही बोल दिया था कि भैया एनजी जाएगा ऊपर, देखिए चल दिया ऊपर आज। देखिए लाइन खींच के रखी है ना, कल से ये लाइन परसों से खींच के रखी है सर ये जी। अब देखिए ये 1 घंटे पर आई, देखिए ये लाइन मैंने परसों से खींच के रखी है, मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने खींच के रखा है। देखिए आया, गिरा, निकल लिया, वहीं से रिवर्स हुआ, वहीं से। ये अपने इसको भी टेस्ट करने नहीं आया है सर, राइट। आया, गिरा, निकल सर ये फ्लू ट्रेड वाला जो इंडिकेटर है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए इसमें जो दिखा रहा है आपका, ये सर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देता है, सप्लाई और डिमांड देता है। ओके ओके, मेनली ये देता है सर ऑर्डर पंचिंग, है ना, ओके कि कहाँ पे आपके ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं वो देता है। अच्छा ठीक है ना सर। जी सर। और ये बहुत तगड़ी चीज है, अगर इसी पर आप सारे इंडिकेटर छोड़ दो सर मार्केट में, अगर इसी को पकड़ लेगा ना, कसम से बता रहा हूँ सर कि कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना पैसा है कि बैंक में रखें या कैश रखें बक्से में। सही बता रहा हूँ सर मैं आपको। जी। और मैं आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसा ही लाने जा रहा हूँ कि भैया 2,000-4,000 की, हालांकि अभी स्टोन एज में और भी बहुत सारी चीजें स्टोन एज में मैं डेवलप करने पर लगा हुआ हूँ जी, लेकिन आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब पर भी दूंगा कि किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से अपने आप स्टॉक निकल के आएंगे आपके पास। बस आप स्कैनर चलाओ, हैवी वेट सारे स्टॉक निकल के आ जाएंगे आपके पास। हैवी वेट मतलब जिसमें मोमेंटम अच्छी होती है, जिनके ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, कोटक है, हीरो मोटोकॉर्प है, तो हैवी वेट स्टॉक है जिनके ऑप्शंस अगले 50 दिन के अगले वाले ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब इस टाइम मैं ये खोज रहा हूं कि अगस्त मंथ में किसके किसके ऑप्शन खुले हैं। इस टाइम मैं ये खोज रहा हूं कि अगस्त मंथ में किसके किसके ऑप्शन खुले हैं। तो अब अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में अगस्त मंथ का कोई स्टॉक का ऑप्शन खुला होगा, मैं मंथली और वीकली चार्ट पे उसमें जाके मैं ट्रेड ढूंढूंगा और फिर मैं उस पर काम करूंगा। ओके ओके, मैं उस पर काम करूंगा। तो क्योंकि जिसका इसका खुला होगा वो पावरली हैवी वेट होंगे, है ना सर। जी जी।
है ना। तो जी सर। देखिए सर, मेरे लेवल पे बहुत सारी एनालिसिस बैक ऑफ द कर्टन चलती रहती है। अब हर चीज सबको नहीं बताई जा सकती, क्योंकि उस एनालिसिस में मैं भी, मेरी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। कभी कभी मैं जी सर। मतलब उतना श्योर शॉट नहीं होता हूँ, कभी कभी मैं श्योर शॉट होता हूँ। तो एक बार बैक टेस्ट करने के बाद फिर मैं चीज़ों को ले आके सबके सामने रखता हूँ, फिर लोग भी उससे बैक टेस्ट करते हैं। मतलब 10-20 लोगों को दे दिया कि भैया इसका बैक टेस्ट करो आप। बैक टेस्ट जी। मतलब तो वैसे ही बैक टेस्ट करो, पैसे पैसे लगा के बैक टेस्ट मत करो, बस देखो कि बिहेवियरल क्या निकल रहा है इसका। अगर किसी स्कैनर में मेरे पास 50 स्टॉक निकल के आ रहे हैं सर, जो भी कंडीशन मैंने उसमें लगाई है, उस 50 में से कम 60% स्टॉक मेरे उस मेरा जो व्यू है उस ट्रेड को लेके कम से कम 60-70% तो सही होना चाहिए, तभी वो पास है, नहीं तो फेल है वो, है ना सर। जी सर। अब जैसे मैं अभी इस स्कैनर पे काम कर रहा हूँ, देखिए आप लोग को मैं थोड़ा सा इसका ग्लिम्पस दे देता हूँ। हाँ जी। ये भी एक तरीके से आपका, ये भी सर एक तरीके से आपका, देखिए ये स्कैनर है डेली बुलिश स्टॉक, है ना। ये वाला स्कैनर आप देखो, ये वाला स्कैनर, ये डेली बुलिश स्टॉक का स्कैनर है, ठीक है साहब। अब ये Okay. मेनली जो है स्टोन एज के लिए ही बन रहा है। अभी मैं इसमें और टर्म में देखिए, अभी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है ना सर। जी। जी सर। 27 जून से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अभी इस पे मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है वेव ट्रेंड के Okay. बेसिस पे, जो स्टॉक में जो किलर वेव चलती है, ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जेक्टिव वेव चलती है, उसके हिसाब से है। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। Okay. मैं इसके हिसाब से मैं एक एक स्टोन एज भी मैं देख रहा हूँ। मेरे जो 37-38 स्टोन एज है, उसमें से 10-12 स्टोन एज जो है इसमें से इसी स्कैनर के हैं, है ना। क्योंकि मैं Okay. 2-2 3-3 लॉट से मैं उसकी टेस्टिंग में कर रहा हूँ। तो अभी तक उसमें मुझे लॉस नहीं दिखा है ना। ये जो स्टॉक Okay. मुझे निकाल के दे रहा है, उसे मुझे अभी तक लॉस नहीं दिखा है। एक दो में है लॉस, उतना चलता है ना भाई। जी। ऐसा थोड़े कि 100% सारे ही भाग जाएंगे, घोड़ा हो जाएंगे, कोई ना कोई तो उसमें से गधा भी निकलेगा। सही बात है सर। तो मैंने इसमें लिया है वेव ट्रेंड का। अब वेव ट्रेंड बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं होगा, वेव ट्रेंड क्या होता है। नहीं। इसलिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन खुद लिख के रखा है कि भैया स्कैन स्टॉक बेस्ड ऑन वेव ट्रेंड ऑन डेली टाइम फ्रेम आइडियली, बट इट इफ इट इज टुमारो द स्टॉक ब्रेक्स टुडे हाई, प्लेस स्टॉप लॉस जस्ट बिलो टुडेज लो। इफ एसएल इज कमिंग फार देन एडजस्ट एज पर योर नॉलेज एंड रिक्वायरमेंट। Since it's a breakout on daily chart, one can hold the stock for positional till SL is intact. Book profit as per comfort, है ना सर। अभी मैंने जी इसमें ये सर। नरेशन लिख के दिया है, तो इस नरेशन से मुझे याद रहता है, मेरे को थोड़ी सी HTML की प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की, है ना। तो इसलिए Okay. मैं इसलिए मैं लिख देता हूँ कि मैं वास्तव में कर क्या रहा हूँ, क्योंकि दुनिया भर की चीजें एक साथ चलती हैं सर, तो कभी कभी मिसप्लेस हो जाती थी। इसलिए मैंने अभी इसको लिख के रखा है ना सर। जी सर। जी। इसलिए मैंने अभी इसको लिख के रखा है। तो एक बार जब ये क्लियर हो जाएगा तो मैं सबको दे दूंगा कि भैया आप इसे खोजिए खाजिए, अपना मौज लीजिए, मस्त रहिए अपना। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर। 4-5 दिन बनेगा इसमें तो अभी, और मैं कर सोच यही रहा हूँ सैटरडे संडे में मैं कर लूँ। और सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन में मैं आप लोगों की साइकोलॉजिकल क्लासेस रखने की कोशिश में हूँ। तो अगर हाँ सर, वो बहुत जरूरी है सर। आप लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आइएगा जरूर, इनविटेशन उसका बिल्कुल सबको सर, जाएगा। बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल क्योंकि सर, वो मेन है, साइकोलॉजी पूरा गेम चेंज कर देगी। है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, आधा घंटा 1 घंटा मेरे को चाहिए, क्योंकि स्टॉक में तो बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। जी। साइकोलॉजी को, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही आप लोगों से बोल दिया कि आपकी लड़ाई मेरे से, आपने पड़ोसी से नहीं, आपकी लड़ाई अपने खुद से है ना बिल्कुल साहब। सर। तो उस लड़ाई को जी। जीतना है तो आपको खुद को जीतना पड़ेगा। मेरे को जिताने या बिल्कुल। हराने से, या बगल वाले को हराने या जिताने से कोई मतलब नहीं। जब तक आप खुद को नहीं जीतोगे तब तक भैया होने वाला है नहीं मार्केट में, समझ के रखिए इस जी बात सर। को। जी सर। ठीक है साहब। जी तो सर। थैंक ये, यू हाँ तो मैं सर। ये सर केल्टन टेक सर, केल्टन, KELL, KELL। बने रहो सर, बढ़िया स्टॉक तो है, बने रहिए। एंट्री सर बनाए फ्रेश और एक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं सर। आराम से, आराम से, बिना एकदम राशन पानी के साथ एंट्री लीजिए सर इसमें। ओके सर, ओके।
जबरदस्त एंट्री बनाई है। तो सर आज की क्लास में बस इतना ही करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी अभी बाहर निकलना है ना। इसको मैं YouTube पर डाल दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं कि जिनकी जानकारी और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कल और परसों में एक साइकोलॉजिकल क्लासेस और एक अलग से बेसिक क्लासेस में करने की कोशिश करूंगा। तो उसमें आप लोग, अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं टाइम वाइम दे दूंगा, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। साइकोलॉजिकल वाली क्लासेस तो करूंगा ही करूंगा, और साथ में ये भी कोशिश करूंगा कि एक क्लास और मैं कर दूं आप वाली। और बिटवीन द टाइम अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोर्स ज्वाइन या कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, नंबर आपके पास है ही, सब कुछ आपके पास है। नहीं होगा तो अभी मैं ग्रुप में पिन कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ एज दे सकता हूँ तो आप आ सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे खुश हैं और यहाँ से सीख रहे हैं तो सो फार सो गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत है तो आप आ सकते हैं मेरे पास। दरवाजे हमेशा खुले हैं, आपका हमेशा ही स्वागत है। ठीक है साहब, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपके ऊपर आपके माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे, भगवान का आशीर्वाद